नमस्कार। आज हम पहुंचे गांव कुलताना में। किसी परिचय की मोहताज नहीं है जो शख्स हमारे सामने बैठे हैं। सरपंच भी डॉक्टर अमीर सिंह रंगा शुरू से ही समाज सेवा करते आ रहे हैं। लगभग 30 साल समाज सेवा की है इन्होंने। चिकित्सा क्षेत्र की बात करते हैं और अब भी पहले इन्होंने चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा करते आए हैं, आज भी समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। अब गांव की सेवा की ठानी है। तो सबसे पहले नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ आगे जनता तक पहुँचाने के लिए आप अग्रसर हुए। धन्यवाद सर। सर जैसे सबसे पहले बात करते हैं चिकित्सा की। गांव में चिकित्सा का अहम रोल होता है। कई बार जैसे कोई इमरजेंसी आ जाती है, आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हो, 1 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है। इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान आपने गांव में चिकित्सा को लेकर क्या सुधार किए हैं और भविष्य में क्या सुधार करने वाले हैं? हमारे गांव में एक तो सब सेंटर है, हेल्थ सेंटर है। उसमें पहले एक ANM की पोस्ट खाली पड़ी थी, तो हमने सरकार को लिखा, तो वहाँ पे अब ANM की पोस्ट फिलअप होगी। लेडीज को, बच्चों को टीकाकरण में उसमें सुविधा बढ़ी है। कितने समय से खाली थी सर? जैसे वो लगभग 2 साल से बताते हैं, वो किस वाले एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता। तो मतलब आपके प्रयासों से मतलब यहाँ पर ANM की सीट भरी है? हमने रिक्वेस्ट किया सरकार से कि भाई यहाँ पे ज़रूरत है, तो यहाँ पे उन्होंने पोस्टिंग कर दी। तो ANM भी कार्यरत है, मेल वर्कर भी कार्यरत है यहाँ पे। तो सब सेंटर है यहाँ पे। उसमें जैसे सरकार की तरफ से दवाइयाँ आती हैं, जो स्कीम निकलती है, आयुष्मान कार्ड बनते हैं, वोटिंग कार्ड बनते हैं, उसमें भी वो सहयोग दे रहे हैं। तो एक तो ये है एलोपैथी के हिसाब से, तो उसमें PHC साहब इस्माइल है, CHC यहाँ पे सापला में। बाकी CMO साहब हैं, वो अच्छे भले आदमी हैं, अच्छे हमारी बात सुनते हैं। जब जब ज़रूरत महसूस हुई, हमने हेल्थ कैंप लगवाने की उनसे रिक्वेस्ट किया, तो कम से कम साल में 4 बार उन्होंने यहाँ पे अपने रोहतक से टीम भेज के हेल्थ कैंप लगवाए हैं यहाँ पे। मतलब 1 साल के दौरान आपने 4 कैंप लगा दिए? 4 कैंप यहाँ पे उनके सारे रिक्वेस्ट से और उनके निर्देशानुसार यहाँ पे, जिसमें फ्री दवाइयाँ दी गई हैं, बाकी सुविधा जो भी कैंप में हो सकती है। बाकी एक हमारे पास यहाँ GAD है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक जिसमें, तो वो भी यहाँ पे है, उसमें भी अच्छा काम होता है। और डॉक्टर यहाँ पे वैसे 3 दिन यहाँ आते हैं डॉक्टर, 3 दिन इस्माइला में बैठते हैं। अच्छा जी। उन्होंने भी पीछे से एक प्रोग्राम चलाया था अपने यहाँ पे आयुर्वेदिक की तरफ से, तो उसमें उनको बुलाया भी। तो उसमें कैंप लगाया था उन्होंने। अच्छा जी। 2 बार कैंप लगे थे 1 महीने के अंदर। तो उसमें अच्छे मरीज भी आए थे, अच्छा सहयोग दिया, अच्छे मेहनत करके काम ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। तो हेल्थ में तो ये है कि जब जब जो आवश्यकता पड़ती है, बाकी प्लान तो मैंने पहले भी इलेक्शन से पहले भी प्लान किया था। तो अभी जो स्पेशलिस्ट कैंप है वो लगवाने का प्रयास है। स्पेशलिस्ट जैसे किस तरह के मतलब स्पेशलिस्ट आप कैंप लगवाना चाहते हैं? किस चीज, किस बीमारी से संबंधित वाला लगवाना चाहते हैं? ऐसा है, यहाँ तो एक तो ओल्ड एज का बड़ा वो है, ओल्ड एज के टेक केयर के लिए हम लगवाना चाहते हैं। बाकी हड्डी रोग विशेषज्ञ की मिलेंस है, क्योंकि लोग मेहनत करते हैं, खूब कर रखी है, उनके जोड़ों में प्रॉब्लम होती है। लगभग ये मानो सर आजकल लगभग की प्रॉब्लम चल ही रही है। आजकल जैसे नशे का भी काफ़ी प्रकोप है, बच्चे जवान लड़के हैं, बच्चे हैं, वो उसमें संलिप्त हो जाते हैं, तो उससे बड़ा नुकसान हो रहा है सोसाइटी का, समाज का। तो उसके अवेयरनेस के लिए एक हमारे खुद के हमारे डॉक्टर साथ के हैं, जैसे छारा में एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें डॉक्टर देसवाल है, उन्होंने भी हमको ऑफर किया कि हम यहाँ हेल्थ कैंप लगा देंगे। एक मिलिट्री से रिटायर्ड है, तो एक हमारे डॉक्टर अशोक खुराना है रोहतक में, बहुत अच्छा उनका वर्ल्ड क्लास आई हॉस्पिटल, तो उनसे हमने टाई अप कर रखा है, वो भी तैयार है।
लोग तैयार है करवाने के लिए, और उन्होंने एक सिर्फ पाइपलाइन है एक तेल की गई हुई, अच्छा जी। उसको मेजरमेंट करा के काम ही करना है, उसके बाद और कोई रुकावट नहीं है, तो जल्दी हमारी जगबंदी हो जाएगी। तो उसमें यह है कि हम फिर जो पंचायती जगह है उसमें जगह निकाल के उसमें स्टेडियम बनाने के हमारा विचार है कि स्टेडियम बन जाए यहाँ पे, तो उसमें अभी स्टेडियम नहीं है सर। अभी स्टेडियम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जगह टाइप की आइडेंटिफाई नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल वी कैन चूज है, कोई बच्चे फिर भी कोशिश करके क्लब बना के अपनी कोशिश कर रहे हैं बच्चे, जो पंचायती खाली जगह पड़ी है उसमें अपनी कोशिश करते रहते हैं, स्कूल की खाली जगह पड़ी है उसमें करते रहते हैं। एक ये हॉल बना है यहाँ पे, उसमें भी अपना बच्चे अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं। बाकी पहले तो थोड़े बहुत प्रयास सामान समून के भी हुए हैं, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाया। हाँ जी। तो मेरा विचार ये है कि जब तक ये कंसोलिडेशन जगबंदी का काम पूरा नहीं होता, जब तक पॉसिबल स्टेडियम नहीं बनता, बच्चों की प्रतिभा है वो विकसित होने में रुकावट है। फिर भी बच्चे गांव के यहाँ के कुश्ती में भी आगे गए हुए हैं, स्टेट लेवल पे भी हैं, तो बच्चे अपनी तरफ से मेहनत करके अपना एक्सरसाइज वगैरह करके न्यूट्रिशन ठीक रख के अपना आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें वो जो अभाव है, जो हमारी जो सुविधा नहीं मिल पाती सही ढंग से, तब तक मैं ठीक ढंग से प्रॉपर कोचिंग हुए, प्रॉपर जगह हुए, प्रॉपर रेसिंग ट्रैक हुए, या फिर खेलने की सुविधा हो, कुश्ती के मटेरियल हुए, खेलने का सामान हुए, तो उसमें अभी कुछ कमियां हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जब जगबंदी हो जाए, कंसोलिडेशन हो जाए, तो उसमें जगह आइडेंटिफाई करवा के स्टेडियम एक हम बनवा लें, और उसके बाद प्रतिभा तो इस गाँव में बहुत है। लेकिन वही बात है कि जब क्योंकि बेरोजगारी के कारण शिक्षा की जो सुविधा है वो ठीक नहीं है, खेल की सुविधा ठीक नहीं है, तो बच्चे दूसरी दिशा में नेगेटिव उसमें नशा में चले जाते हैं। एक बार उसमें घुस जाते हैं तो फिर वो तो आपको पता है जल्दी नहीं निकल पाते, चाहते हुए नहीं निकल पाते। वो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई काउंसलिंग वगैरह का इस टाइप का हम सिस्टम चलाएं, इसमें कैंप वगैरह लगाएं, आइडेंटिफाई करें बच्चों को, गैदरिंग वगैरह करके, तो उनको भी जागरूक करें नशे बचे में, इससे दूर रहे अपनी प्रतिभा। लेकिन वो मेन रुकावट वही है फिर, क्योंकि जो थोड़े बहुत बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करके आगे निकलते हैं तो उनका रोजगार का यहाँ फिर भी अपने लेवल पे तो कंपटीशन में जाते हैं। कम से कम 10 बच्चे अभी भी सिलेक्ट हुए हैं हमारे गांव के सरकारी नौकरी में। अच्छा जी। उनकी वजह से वो करेक्टर वेरिफिकेशन पे सर्टिफिकेट पे साइन, बहुत बड़ी उपलब्धि सर, जब एक गांव से 10 बच्चे निकल कर आते हैं वो अपने गांव के लिए बहुत बड़ी मेहनत के उस पे निकले। कोई तो 5वीं के स्कूल में की बिल्डिंग में 10वीं का स्कूल चल रहा है, तो ये अभाव है युवक अपने फिर पढ़ाई के तरफ रुझान कम हो जाता है उनका, बाहर जाने की उनकी क्षमता नहीं है, माली हालत नहीं है, उनके पास इतना धन नहीं है कि बाहर दूसरे प्राइवेट स्कूल में जाए या दूसरे गांव में जाए। मतलब शिक्षा के अभाव के कारण मतलब नशे की तरफ ज्यादा आकर्षण हो रहा है। मतलब एक कारण ये है कि शिक्षा के अभाव में। दूसरा कारण ये है कि जब कोशिश करके बच्चे मेहनत करके पढ़ाई भी कर लेते हैं तो फिर रोजगार का बहुत रोजगार नहीं मिलता उनको, तो फिर वो अपने परेशान करते हैं। दूसरा फैक्टर जैसे बेरोजगारी, बेरोजगारी है। सर गांव के विकास की बात की जाए तो आपके द्वारा क्या क्या विकास कार्य गांव में करवाए गए हैं अभी तक? अभी तक एक तो पानी के पीने का हमारा बहुत खराब हालत थी यहाँ पे, 10-11 साल से करवा जाए पानी का। बाकी प्राइवेट ऑपरेटर भी पानी दे रहे थे, फिर सरकारी भी पानी चल रहा था, लेकिन वो पानी की सुविधा ठीक नहीं थी। तो हमने काफ़ी पब्लिक हेल्थ वाला से मिलके, एक्शन से मिले, जेई से भी मिले, हमने SDO सांपला से उनसे मिले, तो उनसे मिलके हमने प्रयास करके नई नहर जहाँ से पानी आता है, जो सांपला वाली नहर, नई नहर, बड़ी नहर है, वहाँ पे मोटर लगवाई है, तो मोटर लगी वहाँ। तो पहले मतलब इसका व्यवस्था नहीं थी सर पीने पानी? पहले पानी पीने की थी व्यवस्था, जो मेन ज्यादातर ट्यूबवेल से ही पानी आता है। मतलब दिक्कत वो खारा पानी था। यहाँ का चोआ चढ़ा हुआ है, यहाँ खारा पानी है जमीन में, यहाँ पे मीठा पानी नहीं है। तो वहाँ से हमने सुविधा कोशिश की, तो वहाँ उन्होंने 2 ट्यूबवेल लगा दिए, 2 मोटर लगाई हैं, वो चल रही है। पाइपलाइन तो वहाँ तक गई हुई है हमारी अंडरग्राउंड
ऐसी पाइपलाइन लगी हुई है। फिर हमने ट्यूबवेल के लिए कोशिश किया था, ट्यूबवेल भी अभी परसों ही बात नहीं मेरी, मई में हमने कोशिश किया था अभी एक ट्यूबवेल लग जाए तो, ताकि जो कि नहर 30-45 दिन में आती है, इतनी देर में मीठा पानी खत्म हो जाता था, फिर काले पानी को पीना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए भी अब ट्यूबवेल के लिए एक्शन साहब एग्री हो गए, तो उन्होंने भी बोल दिया कि जेई को, पब्लिक हेल्थ वालों को भी बोल दिया और अपने जेई को भी बोल दिया उन्होंने कि भाई ट्यूबवेल लगा दो इनका ठीक जगह देख के, तो ट्यूबवेल लग जाएगा, फिर पानी की सुविधा हमारी ठीक ठाक हो जाएगी। तो कुल मिला के तो ये कितना टाइम लगेगा सर इसमें, जैसे आपको उम्मीद लग अभी रही ठीक चल रहा है, पानी ठीक चल रहा है, अच्छा पानी है अभी आपके गाँव में, आपको चल रहा है। सर ज़्यादातर युवा है जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवा को यही संदेश है कि जो समाज में कुरीतियां चल रही हैं, जो कमियां हैं, जो उनके सपने पूरे नहीं हो रहे, जैसे स्कूल का ही हमने बताया आपको, स्कूल का अगर शिक्षा ठीक तरह से नहीं मिल पा रही, स्कूल ठीक नहीं है, बिल्डिंग नहीं बनी हुई, यहाँ पे हमारे प्रयास कर रहे हैं भाई, वो भी टेंडर खुल भी गया है, छूट गया, लग गया टेंडर, तो अभी उनकी अपनी फसल नहीं होता है। हाँ जी। तो इसी दिशा में हम चाहते हैं, अब जैसे कल यहाँ पे एक विकसित भारत संकल्प रैली यहाँ होनी है हमारे यहाँ कल। अच्छा जी। कल करीब में VIP जाएंगे, सारे डिपार्टमेंट आएंगे, सुविधाएं होंगी, जैसे राशन कार्ड बनना, आधार कार्ड बनना, पेंशन के कार्ड बनना, ये सारे काम होंगे। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें मैंने जो मेरी सोच है, मैंने कोशिश किया है कि भाई पंचों से अपने अपने वार्ड में जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो विद क्वालिफिकेशन उनकी ये हरियाणा जो रोजगार कौशल निगम में है जो यहाँ पे, उसमें रजिस्टर होना जरूरी होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए हरियाणा में। तो मैंने मेरी ये सोच है कि पंचों को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि भाई अपने अपने एरिया के जो बच्चे हैं जो सर्विस लायक हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इनकी एज ठीक है, तो उनको रजिस्टर करा के, हमारे गांव में CHC की सुविधा है, तो वहाँ पे एनरोल करा के ऑनलाइन अप्लाई करवा के, और फिर उनको हम जो VIPs कल आएंगे यहाँ पे, उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई इनको रोजगार दिलवाने की कृपा करें। तो हम ऐसे आइडेंटिफाई करके, ये मेरी अपनी सोच है, बहुत बढ़िया सोच है सर। ऐसे आइडेंटिफाई करके उनको रिक्वेस्ट करें सरकार से, भाई इन्होंने ऑनलाइन अपना हरियाणा रोजगार कौशल निगम में ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, और इनको प्रायोरिटी के ऊपर इनकी योग्यता के आधार पर इनको सर्विस करने का एक मौका दिया जाए, ताकि यहाँ पे बच्चों का जो भविष्य है, गाँव के भविष्य है, वो सुरक्षित। सर एक जैसे बात करते हैं, दिन प्रतिदिन साल दर साल की बात करें, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है, तो आपके गांव में किस तरह शिक्षा व्यवस्था है, और क्या बच्चों की संख्या बढ़ी है नहीं बढ़ी है इस एक साल में, और भविष्य में आपके क्या प्रयास है शिक्षा को लेकर? मैंने तो आपको पहले ही बताया कि मेरा सरपंच बनने का एक सपना ही ये दिया, मैंने भी शिक्षा में जो है स्कूल की जो व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको ठीक करने के लिए बिल्कुल आगे आया हूँ। तो अब जो सुविधाओं का अभाव है, कंप्यूटर का सामान है एक कमरे में उन्होंने बंद कर रखा है टीचर ने, क्योंकि जगह कोई गर्मी आएगी पर प्रॉब्लम ना हो, उसको सस्टेन करने के लिए हमने ट्यूबवेल का, उन्होंने जनरेटर सेट भी रख रखा है, अगर बिजली मान लिया नहीं है तो जन सेट से चला के वो वहाँ से ट्यूबवेल से पानी डिग्गी तक पहुँचा सकते हैं, और फिर यहाँ डिग्गी से गाँव में कनेक्शन दिए हुए। पहले कनेक्शन काफ़ी पानी वैसे बहता था, हमने 3-4 बार मुनादी करवाई और खुद भी जाकर देखा, तो लोगों को प्रेरित किया है भी पानी की वेस्टेज ना हो, क्योंकि जल ही जीवन है। ये कुछ भी नहीं है, संभव ही नहीं है। जल की क्वालिटी ठीक मेंटेन हुई तो लोगों ने, अब प्राइवेट वाले ने बंद कर दिया अपना, बिल्कुल, क्योंकि जब पानी सरकारी ठीक ठाक आने लगा तो उनका लोगों को जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो प्राइवेट वो काफी महंगी पड़ती थी सर, महंगी पड़ती थी, और 300 रुपये हर महीने। हाँ, 300 रुपये पर डे गरीबों के लिए काफी समस्या सामना होता था इसमें। अब हम हमारी सस्टेन कर पाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं। सरकार के पब्लिक हेल्थ वाले भी अच्छा तालमेल कर रखे हैं, हमारे इरीगेशन वालों ने भी ट्यूबवेल के लिए हमको अलाउ किया है, तुम लोग भी जल्दी। तो ये चलता रहेगा, अभी ठीक है, और
सस्टेन करने के लिए हमने प्रयास है। और 3 टैंक हमारे पास है वहाँ पे पानी डीपी के ऊपर, एक और जगह है वहाँ पे। तो चौथे टैंक के लिए भी हमने उनको लिख के रिक्वेस्ट किया भी एक टैंक और बना दो, ताकि ये परेशानी पीने के पानी की, मीठे पानी की आप जो दोस्त हो जाएगा सब मिल सकेगा। सर बात करते हैं, जैसे बात खेलों का अहम रोल होता है युवाओं के लिए। पहले कहावत भी होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज परिस्थितियां विपरीत भी हो रही हैं, खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान खेलों के क्षेत्र में आपने क्या प्रयास किए हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं? इसमें हमारा जो मेरा आउटलुक है, जो सोच है, वो ये है कि इस गांव में कंसोलिडेशन, चकबंदी नहीं हुई। हाँ जी। जब चकबंदी नहीं होती तो ना तो खेतों के रास्ते में मिलते, ना पंचायती जगह निकलती। तो उसमें चकबंदी अब हमारी लास्ट स्टेज पे है। SDM साहब ने भी एश्योरेंस दे रखी है, DC साहब से भी मिले, उन्होंने भी एश्योरेंस दे रखी है। मंत्री जी हैं दुष्यंत जी, उनसे भी 2 बार मिले, उन्होंने भी हम लिख के रिकमेंड करके भेजा है। मुख्यमंत्री जी को भी हमने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की है, सतीश नांदल जी के थ्रू हमने एक लेटर, और हमें अब तक भी पता है। हमें सांपला इधर एग्जाम होता था हमारा, बापड़ोदा पढ़े, चमनलाल हेडमास्टर थे, वो रात को भी पढ़ाते, दिन में भी पढ़ाते, सवेरे भी, और वहीं पे रखते थे बच्चों को। और अच्छा रिजल्ट 90% ज़्यादा रिजल्ट आता। तो उसी हिसाब से यहाँ का एजुकेशन के हिसाब से टीचर्स भी बहुत रहे हैं यहाँ पे, और रिटायर होने के बाद भी वो पूरा बच्चों को अडॉप्ट करके शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं से मुझे बहुत दुख होता है वैसे इस बारे में भी, कि एक दुख की बात यह है कि हमारे गांव में मेरे साल में कम से कम 40-50 डेथ हो चुकी है। एक बड़ा गंभीर, बिल्कुल सर, और उसमें भी अननेचुरल भी हैं, नेचुरल भी हैं, उसमें यंग पीपल भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसमें उन्होंने गलत तरीके से भी अपना फॉलो किया है, ड्रग्स में भी इन्वॉल्व होकर किया है। तो मेरा तो यही मैसेज है कि भाई अपना जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, पढ़ाई के सिवाय दूसरी चीज़ों में आगे ना जाएं, और खेल कूद में जाना है तो उसमें अपना इंटरेस्ट से, अपने इस नशे से दूर रह के नशा रहित गाँव बनाएं, तो उससे ही इसका भविष्य बच्चों का बढ़ सकता है। तो बच्चों से यही गुजारिश है कि भाई अपना पढ़ाई करें, अपना सेहत का ध्यान रखें, गलत धारणा ना करें, सब बच्चों का मान सम्मान करें, लड़कियों का मान सम्मान करें, अपने पेरेंट्स का बातचीत करके अपना कोई रास्ता, ठीक रास्ते पर चलें, और इस भारत को विकसित भारत बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद सर, इतने कीमती समय में से आपने हमें 10-15-20 मिनट का समय दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि भी ऐसे ही हमारी हौसला बुलंदी करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों को इस टाइप के मैसेज जो हम देना चाहते हैं, हाँ जी, आपके माध्यम से जाए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।